ब्रेक के बाद स्वागत है। भारत में लगातार दूसरे दिन 34,800 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 34,883 नए केस सामने आए हैं और 671 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। इसी के साथ भारत में कोरोना के मामले 10,38,000 के पार हो गए हैं, जिनमें 3,58,692 एक्टिव केस है, जबकि 6,53,751 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। तो ये डेटा हम दे रहे हैं कि भारत में क्या कुछ हालात हैं। तो लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जल्दी से आपको बता दें, कुल केस 10,38,716, तो वहीं 3,58,692 लोग एक्टिव केस अब तक भारत में है। 5,53,751 लोग ठीक होकर अपने घरों पर जा चुके हैं, तो वहीं 26,273 वो लोग जिनकी कोरोना के चलते अब तक भारत में मौत हुई। और अब बात प्रदेश की कर लेते हैं। राजस्थान में कोरोना के जो केस हैं वो करीब 28,000 तक जा पहुंचे हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 27,973 तक पहुंच गई है। प्रदेश में आज 184 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना से अब तक 550 लोगों की मौत हुई, तो वहीं इलाज के बाद 20,034 मरीज डिस्चार्ज हुए। और प्रदेश में क्या कुछ कोरोना को लेकर हालात हैं, जानने के लिए सहयोगी जयपुर से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही उदयपुर से कपिल श्रीमाली और जोधपुर से ललित हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले चलेंगे जयपुर और बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, एक तरफ हम देख सकते हैं प्रदेश में सियासी पारा हाई है और दूसरी तरफ कोरोना ग्राफ भी लगातार हाई और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जयकृति, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से अगर कोरोना के ग्राफ को देखें तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है और खास करके जो पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और पिछले अगर 15 दिन को अगर हम देखें, क्योंकि 1 जुलाई के बाद से लगातार 500 से ऊपर के केसेस की संख्या बनी हुई है। कभी ये आंकड़ा जो है 800 से ऊपर भी जा चुका है, जिसमें 866 केसेस 13 जुलाई को सबसे ज़्यादा सामने आए थे। उसके पहले अभी अगर 2 दिन पहले देखें तो 737 केसेस सामने आए थे। तो ये बता रहा है कि किस तरह से समाज में जो लोगों को जो 3 नियम बताए गए थे उनकी पालना जो है उन्होंने नहीं की। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन नहीं हो रही है। लोग मास्क जो लगाना चाहिए आवश्यक रूप से उसका पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ, लेकिन अगर हम देखें तो मौतों पर जो है वो कंट्रोल हुआ है। और जो मौतें जो जिस तरह से 10 या उससे ऊपर भी फिगर चला गया था बीच में जून के अंतिम सप्ताह में, उस पर कहीं कुछ हद तक कंट्रोल लगा है, लेकिन मौतों का सिलसिला भी अभी नहीं थमा है। आज ही जो है सुबह यह आंकड़ा 550 हो गया है, यानी 550 लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। और अस्पतालों की अगर हम बात करें तो 6,700 से ज़्यादा मरीज इस समय पूरे प्रदेश में इस समय अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती हैं। और प्रवासी पॉजिटिव की बात भी करें तो 6,500 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो प्रवासी पॉजिटिव के आ चुके हैं। तो ये एक देखने वाली बात है कि पूरे प्रदेश में जहां एक और 8 महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। सचिन, चलिए रुक कर लेते हैं। सहयोगी कपिल श्रीमाली का उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल, अगर हम वहां की बात करें तो आंकड़े क्या कहते हैं, और साथ ही अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखकर यही लगता है कि लोग सख्ती से जो नियम है उनकी पालना नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कपिल, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए हमारी सहयोगी जोधपुर से ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, यही सवाल आपसे भी पूछूंगी, कोरोना ग्राफ जोधपुर में क्या कुछ कहता है और लोगों के अंदर कितनी जागरूकता है? ललित, तो चलिए हमारे सहयोगियों का हम लगातार रुक करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें हमारे जैसे कि हमारी सहयोगी सचिन ने हमें बताया कि सैंपलिंग ज्यादा हो रही है, टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर रिकवरी रेट की हम बात करें तो राजस्थान में रिकवरी रेट देश में किसी भी राज्य से सर्वाधिक है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की खबर है राजस्थान के लिहाज से। और लगातार आपको हम
केसेस की अगर बात कर दें तो देख सकते हैं आप 27,973 यानी 28,000 का वो आंकड़ा जिसे हम छू सकते हैं कोरोना के केसेस की गिनती में। तो वहीं 550 लोगों की अब तक कोरोना के चलते मौत हुई। ऐसे में लोगों को जरूरी है कि वो जागरूक रहें और जो तमाम नियम है, जो तमाम गाइडलाइंस है, उनका पालन सख्ती से करें, गाइडलाइंस को फॉलो करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि 2 गज की दूरी यहाँ पर बेहद जरूरी है, जिसे शायद लोग उतनी गंभीरता से लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हमारी सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, उनसे बात कर लेते हैं। ललित, अगर हम जोधपुर की बात करें, वहां पर किस तरीके के हालात हैं और क्या कोई राहत की खबर जोधपुर से? डिस्कनेक्ट हो गया था सर फोन। देखिए जोधपुर की अगर बात करूं तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। जोधपुर आज भी प्रदेश में नंबर 1 है कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों को लेकर। कल भी 70 मरीज सामने आए, लेकिन जुलाई का महीना बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। लगातार 9 शतक अब तक लग चुके हैं और लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं और यही कारण है कि आंकड़ों बढ़ते आंकड़ों के साथ साथ जो है वो मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 76 मौतें अब तक जोधपुर शहर में हो चुकी है। तो ये आंकड़े अपना पे चौंकाते हैं, लेकिन कारण साफ है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं कर रहे हैं। जब से अनलॉक शुरू हुआ है लगातार लापरवाही की जा रही है, मार्केट में बिना मास्क देखे जाते हैं और यही कारण है कि लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और कपिल भी जुड़े हुए हैं। चलिए रुक कर लेते हैं उदयपुर से सहयोगी कपिल का।